प्रिय छात्रों, सुप्रभातम, सादर नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 30वें सत्र में आपका स्वागत है। आइए आज हम अगला आसन करेंगे। अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास किया है। उसी क्रम में आज हमारा अगला आसन होगा उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन को हम किस प्रकार करेंगे, इसकी विधि को पहले जानेंगे। उसके उपरांत इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह पीठ के बल लेट गए और ये देखिए, दोनों पांव आपस में मिले हुए रहेंगे और सिर इस तरह से भूमि में स्थिर होगा। दोनों हाथ इस तरह से भूमि में रहेंगे और शरीर सहज सरल अवस्था में रहेगा। उत्तान बोलते हैं उठाना, पाद बोलते हैं हमारे यहाँ से लेकर के पांव तक के भाग को। उसमें जंघा, घुटना और घुटने से नीचे तक पाद तक का सभी भाग इसमें ले लिया जाता है। वैसे मुख्यतः पाद मतलब कि पांव के लिए भी व्यवहार होता है, परंतु इसके नीचे भी हमें, कमर से नीचे भी पांव तक का जो भाग है उस सब को भी हम पाद कह सकते हैं। तो इस आसन में क्या करना होगा, देखिए दोनों पंजों की स्थिति देखिए, ठीक है। इस आसन में हमें गहरा लंबा श्वास भरते भरते एक एक पांव को पहले ऊपर उठाना है। देखिए इस तरह, न बहुत ऊपर ले जाना न बहुत ही नीचे, यहां तक कम से कम 1.5-2 फुट की ऊंचाई तक। फिर यहाँ थोड़ा रुकना और धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते पाँव को नीचे ले आएंगे। अब बायां पाँव, धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएंगे। अब देखिए दोनों पाँव के पंजे इस तरह आगे की ओर तने हुए रहेंगे, घुटने के साथ घुटना मिला रहेगा, एड़ी के साथ एड़ी, ठीक है जी। और अब हम दोनों पाँवों को गहरा लंबा श्वास भर करके ऊपर उठाएंगे, लगभग 1 या 1.5 फीट की दूरी तक जमीन से। देखें, और इस अवस्था में यहां पर बने रहेंगे यथा सामर्थ्य। दोनों पाँव बिल्कुल सीधे रहेंगे, इनमें बैंड ना हो। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो और यहां पर ठहरने का सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों पांवों को भूमि में हम ले आएंगे। जब हम पांव को ऊपर उठा रहे हैं और उठा करके हम ऊपर हवा में ही दोनों पांवों को जब रोक रहे हैं, वहां पर हम जितना अधिक रुकेंगे उतना लाभ हमें मिलेगा। लाभ इसका क्या है वो आपको बताएंगे। जैसे एक बात, हाथों का सहारा यदि संभव हो तो नहीं लेंगे, इसलिए हाथ ऐसे उल्टे रख लेंगे जमीन में। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर आ जाएंगे और सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यह है उत्तान पादासन, ठीक है। आसन जब पूर्ण हो जाए तो धीरे धीरे बाईं या दाईं करवट लेकर के हम बैठ सकते हैं। आइए इस आसन के लाभों को सुनते हैं। यौगिक प्रक्रियाओं में लगभग 90 से 95% प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे पेट को केंद्रित करके बनाई गई हैं, अथवा इनका आविष्कार किया गया है, अथवा इनकी कल्पना की गई है। क्योंकि जैसे आपको मैं आरंभ से कहता आ रहा हूं, पेट स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। उत्तान पादासन हमारे पेट को एक विशेष संबल देता है, यानी विशेष बल देता है, पेट को स्वस्थ बनाता है, पेट में जमा हुआ अतिरिक्त फैट को कम करता है। और यदि अतिरिक्त फैट नहीं है तो पेट का जो आंतरिक भाग है, आंतें हैं, किडनियां हैं, लीवर है, इन्हें शक्ति प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारी जो नाभि है, हमारे शरीर में शक्ति का संस्थान जो कहा जाता है वह नाभि प्रदेश है। आप महसूस करेंगे, थोड़ा नाभि में दबाव के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक
धड़कन का अनुभव होगा। हमारी नाभि को यह व्यवस्थित और अपने स्थान पर ही रखता है। कई बार अव्यवस्थित रूप से वजन उठा लेने से, बेढंगे तरीके से वजन उठा लेने से नाभि खिसक जाती है। बिल्कुल ठीक जो नाभि होती है उसके नीचे नाभि की धड़कन होती है। जब नाभि खिसक जाती है तो वो धड़कन या तो एक आधा इंच नीचे की ओर चले जाती है, या फिर वो धड़कन अथवा नाभि का मूल स्थान एक आधा इंच ऊपर आ जाता है, अथवा दाएं बाएं खिसक जाता है। नाभि के खिसकने से व्यक्ति को ना तो अच्छे से भूख लगती है और पेट में हल्की दर्द हमेशा बनी रहती है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती, और कुछ भी खाएंगे वह पचेगा नहीं, उल्टी आएगी, गैस्ट्रिक अनपेक्षित वायु अंदर पैदा होगी। उत्तान पादासन में जैसे हमने पाँव ऊपर रखे हैं और उसी में ही हम अधिकाधिक टिकने का प्रयास करें तो नाभि अपने जगह पर आ जाती है, और यदि नाभि पहले ही स्वस्थ हो तो उसे और भी शक्ति मिलती है, और हमारा जो पाचन तंत्र है उसे प्रभावित करता है यह उत्तान पादासन। इसका अधिकाधिक समय आप बढ़ा सकते हैं। आपकी सामर्थ्य है तो आप 1 मिनट तक भी पाँव जो है ऊपर उठा करके रख सकते हैं। पाँव बिल्कुल सीधे रहेंगे, उन्हें बैंड नहीं करना है। तो अत्यंत सरल क्रिया है, परंतु अनेक लाभ जो हैं इस प्रक्रिया के पीछे हैं। तो आज का हमारा यह उत्तान पादासन है। अगले कुछ महत्वपूर्ण आसनों को लेकर के हम अगले दिनों में उपस्थित होंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को सादर नमस्ते।